डियर स्टूडेंट, सो आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हमने पढ़ लिया है। क्लियर बच्चों? आज हम डिस्कस करेंगे, हम फिर डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, फिर हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। आ गई ना बात समझ में? अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों, और वो सेकंड जो इंपॉर्टेंट, केवल मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूं, और हर दिन एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स उसके करेंगे ताकि आप बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी। जब किसी एलिमेंट्री फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, केवल टी से, टी की पावर कुछ नहीं, टी की पावर 1 बस। आ गई है बात में? तो टी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस फंक्शन का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो क्या होता है बच्चों? तो देखिए बच्चों, if Laplace transform of ft equals to f bar s, जो कि होता है, हमें पता है किसी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कितना लिखते हैं? f bar s। देन अगर हम इस एलिमेंट्री फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों? t से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होता है, देखो, इस आपने इसमें क्या करना है, पहले ही इनमें एलिमेंट्री फंक्शन छांटना है। एलिमेंट्री फंक्शन कौन है? ft, और उस ft का क्या निकालना है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्लियर? और उस ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है? f बार s। अब आपने निकालना क्या है? उस ft को आपने t से मल्टीप्लाई किया है, फिर उस पूरे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जब भी किसी एलिमेंट्री फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे? जो ये ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा f बार s, आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। किसके रिस्पेक्ट में? s के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, और बाहर से बच्चों साइन आ जाएगा नेगेटिव का। क्लियर है? बाहर से किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जब आप किसी एलिमेंट्री फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा? उस एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और उसका s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो और बाहर से नेगेटिव साइन लगा दो, वही उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। देखिए, इसके प्रूफ को डिस्कस करते हैं। हमें पता है लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल्स टू होता है f बार s। क्लियर? अब इसको देखते हुए चलो, ठीक, डेफिनेशन से जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म L ऑफ ft, इसकी डेफिनेशन किसके बराबर भी होती है? 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। क्लियर बच्चों? ये हमने पढ़ा है। अब देखो, अब हमने जो प्रूफ करना है उसको देखो, d बाई डी एस ऑफ f बार s, मतलब मैंने f बार s का क्या करना है? s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? तो आप क्या करते हैं, देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू s, दोनों साइड s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, f बार s में भी और यहां पर भी। तो जब आप यहां पर करोगे क्या आएगा? d बाई डी एस ऑफ f बार s, प्रूफ में यही लाना है आपने, इक्वल्स टू, यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, d बाई डी एस 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर बच्चों? अब आपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर किसी इंटीग्रेशन के साइन के बाहर पर डिफरेंशिएशन का साइन हो तो लेबनिट्ज रूल ये कहता है बच्चों, जब वो डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो वो पार्शियली डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। मतलब ये डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, कैसा डिफरेंशिएशन हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर बच्चों? तो देखिए, d बाई डी एस ऑफ
एफ बार एस। क्लियर? तो अब हम इसको अंदर ले जाते हैं, 0 टू इंफिनिटी, ये डी बाई डी एस है, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल बाई डेल एस, कितना e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा केवल उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। मतलब s के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो केवल s वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो देखिए बच्चों, d बाई डी एस ऑफ f बार s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। तो देखिए ये एफ टी डी टी, ये तो t के फंक्शन हो गए, ये t का भी है s का भी है, और हमने डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में करना है, तो केवल इसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारे एज इट इज बने रहेंगे। क्लियर हो गया? तो e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो देखो डी बाई डी एस, डेल बाई डेल एस ऑफ e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस एस टी रहा, फिर माइनस एस टी का दोबारा आप s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो s 1 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, माइनस टी। तो यहां पर कितना आ गया, माइनस टी। क्लियर बच्चों? कितना बचा आगे, एफ टी डी टी। आगे बात समझ में, कैसे डिफरेंशिएशन किया, e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस एस टी, फिर माइनस एस टी का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो t कांस्टेंट है बाहर आ गया, माइनस टी बाहर आ गया, s का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये माइनस बाहर ले लेते हैं, डेल बाई डेल एस एफ बार एस, माइनस बाहर ले लिया, अंदर आ गया 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी। इस माइनस को आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो इस माइनस को हम इधर ले गए तो कितना आ गया, ये माइनस इधर आ गया, माइनस डी बाई डी एस एफ बार एस इक्वल्स टू, बच्चों इसको देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, एल ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी। अगर यहां पर एफ टी है तो यहां पर एफ टी, इसमें देखो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी बिल्कुल सही है, dt भी ठीक है, लेकिन एफ टी की जगह में क्या है, टी एफ टी है। तो ये जहां ही एल के अंदर लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म केवल एफ टी का निकाल रहे थे, यहां पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहे हो, टी एफ टी का। तो क्या आ जाएगा बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी। यही आपने प्रूफ करना था। क्लियर बच्चों? तो जब भी किसी एलिमेंट्री फंक्शन को अगर आप t से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस एलिमेंट्री फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और बाहर से कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर बच्चों? ये केवल t से मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़े, मेन प्रॉपर्टी यही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। बच्चों मैं 2 न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से करिएगा। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं। इवैल्यूएट t sin 3t, evaluate Laplace transform of t sin 3t। तो बच्चों इसको इवेल्युएट करने से पहले, क्योंकि ये t से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बाय t वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन मैंने उससे पहले भी क्या बोला, जो एलिमेंट्री फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t। बच्चों मैंने आपको बताया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a t कितना होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां a का काम कौन कर रहा है, 3, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 9। क्लियर? नाउ बाय मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t इंटू टी, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी।
लेप्लास ट्रांसफॉर्म t साइन 3t। मैंने आपसे बोला जब भी आप किसी एलिमेंट्री फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालते हैं तो क्या मेथड है, जो उस एलिमेंट्री फंक्शन का क्या था लेप्लास ट्रांसफॉर्म आया था, कितना आया था 3/s² प्लस 9, उसका s के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए और बाहर से कौन सा साइन लगा दीजिए माइनस का साइन लगा दीजिए। यही तो आया था ना बच्चों, क्लियर। अब देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन आप डिवाइड वाले रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के बच्चे हैं तो आपको याद होना चाहिए 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x का स्क्वायर। तो वही काम कर रहा है। तो देखिए -3 1/x, x की जगह में क्या है s² प्लस 9, तो कितना हो जाएगा माइनस, देखो 1/x का कितना हो जाएगा -1/x², यानी यहां पर माइनस आ गया और x² यानी s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। क्योंकि x नहीं है और या s भी नहीं है, s की जगह में क्या है s² प्लस 9, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा s² प्लस 9। डिवाइड वाले रूल से भी कर सकते हैं, क्लियर बच्चों। तो देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 3t, होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या किया देखिए 1/3 तो ऐसी है एज इट इज कांस्टेंट ऐसी रहा, 1/s² प्लस 9, 1/x का कितना होता है -1/x² डिफरेंशिएशन, तो 1/s² प्लस 9 का कितना हो जाएगा -1/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 पहले से था तो 3 ऐसे ही रहा, क्लियर बच्चों। अब देखिए क्योंकि यहाँ s नहीं है, अगर s होता तब तो डिफरेंशिएशन इतना ही होता, क्योंकि s की जगह में क्या है s² प्लस 9, तो s² प्लस 9 का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए बच्चों अब कितना आ गया माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 3/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, s² का कितना 2s, कांस्टेंट का कितना 0, तो कितना आ गया 2s, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 6s/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आ गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए बच्चों इसको मिटा देता हूं। होप सो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -2t t cos t। अब इसमें तीन चीज है बच्चों, इसमें e की पावर at भी है, शिफ्टिंग थ्योरम, पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही तो थी, e की पावर at से अगर ft मल्टीप्लाई है तो s की जगह में f बार s की जगह में क्या आ जाएगा s माइनस a। दूसरा मल्टीप्लाई बाय t, एलिमेंट्री फंक्शन छाटो, उस एलिमेंट्री फंक्शन को का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, फिर उसका s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगा के बाहर से माइनस साइन लगा दो, क्लियर बच्चों। तो इसमें दो चीजें, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो बच्चों इसमें शिफ्टिंग थ्योरम भी प्रॉपर्टी भी लगेगी और दूसरा आपका मल्टीप्लाई बाय t वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी। अगर तीन टर्म ऐसे हो e की पावर at t और कोई cos t sin t कुछ भी हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाय टी वाली प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। ये मायने नहीं रखता कि पहले शिफ्टिंग लगाओ या मल्टीप्लाई बाय टी लगाओ, क्लियर। आप पहले कुछ भी लगा सकते हो दोनों में से, आंसर में अगर थोड़ा चेंज आएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप किसी को भी लगाओ, क्लियर बच्चों। तो देखिए, लेकिन सबसे जरूरी एलिमेंट्री फंक्शन छांटना। e की पावर at है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट्री फंक्शन हो नहीं सकता। t है, ये कौन सा मल्टीप्लाई बाय t वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, क्लियर। तो शिफ्टिंग ये भी एलिमेंट्री फंक्शन हो नहीं सकता। तो बचा कितना cos t, तो एलिमेंट्री फंक्शन का काम कौन करेगा यहाँ पर cos t। तो देखिए बच्चों सबसे पहले ना लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, मैंने आपको बताया था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at कितना होता है s/s² प्लस a², तो कितना हो जाएगा s/s² प्लस a का काम कौन कर रहा है, t का कोएफिशिएंट कितना 1, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना बच्चों 1, क्लियर। अब देखो, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं t से, क्योंकि शिफ्टिंग थ्योरम बहुत आसान है।
शिफ्टिंग थ्योरम लास्ट में अप्लाई करेंगे। शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करना है, एस की जगह में एस माइनस ए ही तो रखना है। आ गई ना बात समझ में। तो अगर मैं पहले शिफ्टिंग लगा दूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या पता कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। क्लियर है, लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डिफरेंशिएशन में आपको लगता है कि हम डिफरेंशिएशन सही करेंगे तो लगा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए बच्चों ना, बाय मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। क्लियर बच्चों। तो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी। ये बच्चों क्या बोलता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी। जब भी आप किसी एलिमेंट्री फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उस एलिमेंट्री फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कितना आया, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी बाई एस के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और बाहर से कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर। अब देखिए सॉल्व करते हैं, डिवाइड वाले रूल से सॉल्व करें, माइनस ऐसे ही रहा, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एस ऑफ न्यूमरेटर एस का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, देखो न्यूमरेटर एस डी बाई डी एस ऑफ डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 1 का कितना आ गया 2s, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डी बाई डी एस ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एस ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर बच्चों। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी, टी कॉस टी, यहीं पर सॉल्व करते हैं, माइनस देखिए एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए बच्चों एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस इंटू 2s कितना आ गया 2s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर, s इंटू 2s 2s स्क्वायर। तो देखिए बच्चों माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहीं पर देखिए 1 ऐसे ही रहा, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी कितना आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि आपने टी कॉस टी का नहीं निकालना है। अब आपने क्या निकालना है, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब किस प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज क्यों करना है समझ में आ गया, क्योंकि आपने आंसर इसका नहीं निकालना है। क्लियर। आपने आंसर जो निकालना है उसको भी समझिए। देखिए आपने आंसर किसका निकालना है, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t t cos t। अब देखो इसमें इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है t cos t का, उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो एलिमेंट्री फंक्शन है, अभी एलिमेंट्री फंक्शन का काम कौन कर रहा है, t cos t, क्योंकि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ निकाल चुके हो, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल चुका है। तो जो भी एलिमेंट्री फंक्शन है उसमें s की जगह में क्या रख देंगे, s माइनस a। यही तो था ये इंटीग्रेशन, सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at ft क्या था बच्चों, f बार s माइनस a। जो भी ये a है, a की जगह में यहाँ कौन है -2, तो उसमें इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में s की जगह में क्या रख देंगे, s माइनस a, यानी s माइनस -2। क्लियर बच्चों। तो देखिए रख देते हैं, तो क्या आ गया देखिए s माइनस कितना आ गया -2, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, s की जगह में मैंने रख दिया s माइनस a, यानी s माइनस -2 इस पूरे का होल स्क्वायर, -1 अपॉन नीचे देखिए s माइनस s स्क्वायर में s माइनस a, s माइनस -2 इसका क्या होल स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का क्या भी आपका होल स्क्वायर। देखो s की जगह में क्या रख दिया, s -2, s माइनस a रख दिया, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर -2। क्लियर बच्चों। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -2t t cos t
देखिए बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, s प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस कितना 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। यही इसका क्या आ गया आंसर। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों होप सो आपको समझ में आ गया होगा, जब तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो, उसमें टी भी हो, e की पावर at भी हो, तो मल्टीप्लाई बाय टी और शिफ्टिंग दोनों प्रॉपर्टी यूज करोगे। पहले एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लेना, निकाल लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय टी वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने लगा दी। होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। मैं एक छोटी सी चीज और आपको समझा देता हूं, इसके बाद आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला अगर आप किसी एलिमेंट्री फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो ठीक है, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ बार एस। क्लियर? तो बच्चों अब देखिए ध्यान से, अगर आप किसी एलिमेंट्री फंक्शन को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या यहीं से फॉर्मूला बनता है। मान लिया अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो, वैसे नहीं आते हैं, आ गए तो देखिए, अगर आपने उस एलिमेंट्री फंक्शन को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या, देखो यहां टी है तो सिंगल माइनस है, मतलब -1 है, यहां टी की पावर 1 है तो यहां -1 है, माइनस का मतलब -1। क्लियर बच्चों? अब अगर यहाँ t की पावर 2 है तो यहाँ -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये जनरल फॉर्मूला ये होता है, -1 की पावर 1 d बाई डी एस ऑफ एफ बार एस। लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसा, -1 की पावर 1 माइनस ही तो आया। क्लियर? तो देखिए अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ -1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और जो यहाँ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एफ बार एस है, जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है एफ टी का एफ बार एस, उसका एक ही बार डिफरेंशिएशन किया क्योंकि यहाँ एक ही टी था। यहाँ कितने टी हैं, 2 टी हैं, तो यहाँ कितने बार डिफरेंशिएशन होगा, 2 बार। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अगर यहाँ टी की पावर 3 एफ टी है तो -1 की होल पावर 3 एफ बार एस का कितने बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, 3 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे। जितने टी की पावर 3 होगा, जितना टी की पावर होगा, एलिमेंट्री फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसका उतनी बार डिफरेंशिएशन करोगे। और -1 की पावर में जितने टी की पावर में होगा वही आता जाएगा। टी की पावर में 1 है तो -1 की पावर 1, टी की पावर में 2 है तो -1 की पावर 2, टी की पावर 3 है तो -1 की पावर 3। अगर ऐसे ही टी की पावर n हो, क्लियर, अगर टी की पावर क्या हो, n हो, तो क्या करोगे, -1 की पावर n, डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स करोगे, n टाइम्स करोगे, किसका, f बार s का। क्लियर बच्चों? होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आज का टॉपिक, आज की सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट समझ में आई होगी, जो पेपर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करिए। कल के दिन नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।